लेकिन जैसे मोहतरमा ने कहा, मैं बाई डिफॉल्ट यहाँ हाजिर हो गया। तो मसाइल शुरू होता है उर्दू का पैदाइश से। उर्दू की जबान की पैदाइश हुई गली कूचों। मुगल जो सम्राट थे, जो शहंशाह थे, वो लोग उर्दू नहीं बोला करते थे। तो जो गरीब तबके के लोग थे, जो अफसरशाही में थे, वो फारसी में लिखते थे और हिंदी बोलते थे। तो उससे एक जबान पैदा हुआ जिसका बोली में हिंदी और फारसी का मिलावट है, और लिखाई जो है वो फारसी जुबान से ली गई। तो ये शायद वाहिद पहला जबान है सारा दुनिया में जहां गरीब तबके के लोगों ने एक जुबान के जरिए से एक तहजीब को पैदा किया। इसका दूसरा मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। बाकी सब जबान ऊपर तबके के लोगों से आपको मिलेगी। जो लोग सरमायादार थे, जो लोग जमींदार थे, जो लोग राजा रजवाड़े चलाते थे, ब्राह्मण से जबान पैदा हुआ। सारे दुनिया में जो लोग हुकूमत में थे, उन्हीं के जरिए जबान को एक जरिया मिला। उर्दू जबान नीचे से उठा, तो प्रॉब्लम वहां से होता है क्योंकि नीचे के लोग ही जो उर्दू बोलते हैं। आप उसको मजहब में दायरे दीजिए। जो यहाँ लोअर कास्ट के थे, वो लोग जब अपने मजहब तब्दील की तो अपनी जो हकीकत है, जमीनी हकीकत, प्रॉपर्टी रिलेशन, वो गरीब हिंदू था, वो गरीब मुसलमान रह गया। उसको मजहब तब्दील करने में तो वो तो जमीन का मालिक नहीं बना, या बड़ा एक पैसा उसको मिल गया, ऐसे बात नहीं। तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई। दूसरी बात है, अंजुमन में फोकस करें तो एक दूसरी मूवमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा सामने रखना चाहता हूँ कि मिल्लिया अल-अमीन कॉलेज फॉर गर्ल्स 2018 साल में एडमिशन बंद हो गया, एक भी बच्ची की दाखिला नहीं हुआ। तो सारे कलकत्ता में जो लोग मिल्लिया अल-अमीन कॉलेज फॉर गर्ल्स के बारे में सोचते थे, समझते थे, अपना उसको मानते थे, वो लोग इकट्ठा होकर के एक मुहिम चली और मुहिम रास्ता में उतारी गई। तब जाकर के मिल्लिया अल-अमीन कॉलेज फॉर गर्ल्स को बचाया गया। वो मुहिम अगर रास्ता में नहीं उतरता, कलकत्ता के मुख्तलिफ कम से कम 50 रास्तों में मीटिंग की गई, हॉल में बैठ करके तकरीबन 50 से ज्यादा मीटिंग की गई, तब जाकर के हुकूमत को ये समझ में आया कि 1 साल तो एडमिशन बंद कर दिए, 2 साल का कोर्स होता है वहाँ पे पास कोर्स, दूसरा साल अगर बंद होता तो कॉलेज उड़ जाता। तब हुकूमत को पता चला कि लोग रास्ता में उतर रहे हैं, आंदोलन हो रहा है, अब कॉलेज को बंद अगर हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो सगावत का जो प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ कि इसके काफी तफसील से हम लोग चर्चा कर सकते हैं। देखिए, मेडिकल पेशा से मैं हूँ, अगर मलेरिया हो तो बुखार हो सकता है, उल्टी हो सकता है, पीलिया हो सकता है, लीवर बढ़ेगा, स्प्लीन बढ़ेगा। बुखार के लिए आप पैरासीटामोल दे सकते हैं, उल्टी के लिए आप एक उल्टी का दवा दे सकते हैं, जोफर दे सकते हैं, लेकिन मलेरिया नहीं ठीक होना है। बुखार कम हो जाएगा, उल्टी बंद हो जाएगा, लेकिन मलेरिया इलाज नहीं। मलेरिया का इलाज के लिए मलेरिया का दवा देना पड़ेगा, उसके पहले बीमारी को पहचानना पड़ेगा। तो अंजुमन जो है ना, वो बुखार है, सिम्टम है प्रॉब्लम का। मेरे पहले जो मुकर्रिर कह रहे थे वो तफसीलात से कह रहे, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो बीमारी लेकिन सिस्टम में है मलेरिया का। 78 में आपका पाठ्योदय कमेटी बनी एजुकेशन के ऊपर, 79 में दूसरा कमेटी बनी, 84 में भवतोष दत्ता कमेटी बनी तालीम के बारे में, 88 में अशोक मित्रा कमेटी बनी, पवित्र सरकार कमेटी बनी, उसके बाद रंजू गोपाल कमेटी बनी 2001 साल में। तो 5 कमेटी बनी, उनकी रिपोर्ट है, उसके तफसीलात में हम नहीं जा रहे। 2013 में एक कमेटी बनी, उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया, 11 साल हो गए। तो आप तालीम को किस दिशा में ले जाएंगे, किस तरफ ले जाएंगे, किसके लिए आप सरकारी इंतजाम चला रहे हैं, इसका जो सोच है, ये सोच हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्योंकि टैक्स हम लोग सबको ही देते हैं, हम लोग तो करेंगे अपना काम, लेकिन हम लोग के काम में सब बड़ा काम है
कि जब हम टैक्स देते हैं, हम जब फल खरीदते हैं, बस में चढ़ते हैं, हम शर्ट खरीदते हैं, हम किसी चीज को खरीदते हैं, तो फिर उसके जरिए से जो टैक्स जाता है वो टैक्स वापस हमारे पास सेवा के रूप में आने चाहिए, अस्पताल में इलाज के रूप में आना चाहिए, शिक्षा प्रतिष्ठान जो है उसके जरिए से हमें तालीम के जरिए से वापस आना चाहिए। ये अगर नहीं आ रहा है तो ये सवाल उठाना वाजिब है, मुनासिब है। तो अंजुमन का जो प्रॉब्लम है, वहाँ एक टीचर पोस्टेड है, उनका रिटायरमेंट का वक्त आ गया है, उसका रिप्लेसमेंट सब रिटायर हो गई है, उनके जगह में एक टीचर आने की बात है, वो नहीं आना है। अब जो तालीम याफ्ता है वो लोग कहाँ जाएंगे, ये सवाल। तो सीधी बात मैं समझता हूँ, शायद 5 बार चिट्ठी दे चुकी है ना उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो मेरा तजवीज़ है भाई, मिल्लिया अल-अमीन कॉलेज फॉर गर्ल्स का तरह जैसे पहले हम लोग बात किए थे, अभी हम लोग को रास्ता में उतर जाना चाहिए। रास्ता में नहीं उतरने से आप लेकिन अपना इदारा को नहीं बचा पाएंगे, ये मेरी तजवीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया।